हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं एक ब्लॉग लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन इतने ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं इन सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँ आप सभी को कि क्या सिम्टम्स थे आपके बेबी बॉय के टाइम और क्या सिम्टम्स थे बेबी गर्ल के टाइम। तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इसलिए बना रही हूँ ये वीडियो। मेरा ये मोटिव है कि आप कई लोग होते हैं कि एक्साइटमेंट तो हर एक लेडीज़ को होती है कि क्या होगा 9 मंथ्स अगर हम किसी बेबी को कैरी कर रहे हैं, तो ये बहुत लंबा टाइम होता है। तो हमारी एक्साइटमेंट लेवल ना कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाता है कि क्या होगा। हर एक दिन हम सोचते रहते हैं कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, जेंडर क्या हो, पर एक्साइटमेंट लेवल हमारा इतना हाई हो जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि हर एक एक दिन गुजारना ना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लेके आई हूँ इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के लिए कि क्या क्या मेरे सिम्टम्स थे बेबी गर्ल के टाइम और क्या क्या सिम्टम्स थे बेबी बॉय के टाइम, ताकि आप लोग अपने उससे रिलेट कर सको कि आप लोगों को क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ज़रूरी नहीं ये सिम्टम्स सबके सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, किसी के डिफरेंट होते हैं, किसी के सेम भी हो सकते हैं। तो मैं जस्ट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लेके आई हूँ कि मेरे को क्या क्या फ़ील हुआ इस 9 मंथ्स में, जब मैंने बेबी बॉय कैरी किया और जब मैंने बेबी गर्ल कैरी की। तो बात करते कि वॉमिटिंग, बेबी गर्ल के टाइम मेरे को 3 मंथ्स तक वॉमिट होती रही, पर बेबी बॉय के टाइम मैं बिल्कुल एक्टिव थी और मेरे को बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं हुई। और क्रेविंग की बात करें तो बेबी गर्ल के टाइम मेरे को ये खट्टा वगैरह खाने की क्रेविंग्स होती थी, और बेबी बॉय के टाइम मेरे को मतलब कुछ खास क्रेविंग नहीं हुई। मैं नॉर्मली मीठा और ये खट्टा सब दोनों चीज़ें खा लेती थी, मतलब ऐसे कुछ खास क्रेविंग नहीं हुई जितनी मेरे को बेबी गर्ल के टाइम हुई थी कि खट्टा ही खाना है वैसा। और थर्ड है कि लेजीनेस, बेबी गर्ल के टाइम 3 मंथ्स तो मेरे को मतलब ऐसा होता था कि नींद ही आ रही है कि सोए ही रहना है। और बेबी बॉय के टाइम में बिल्कुल एक्टिव थी, बिल्कुल मतलब लास्ट मंथ तक मैं बिल्कुल एक्टिव थी। और मॉर्निंग सिकनेस की बात करें तो बेबी बॉय के टाइम मेरे को बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई। बेबी गर्ल के टाइम कभी कभी होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं कि डेली की डेली हो, वैसी नहीं हुई। और बेबी बॉय के टाइम मेरे को बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई। काफ़ी लोगों के ये भी क्वेश्चन थे कि आपके पैरों में स्वेलिंग आई थी या नहीं आई थी। तो बेबी गर्ल के टाइम मेरे पैरों में स्वेलिंग आई, पर बहुत ज़्यादा नहीं आई कि लोगों के पैर होते बहुत ज़्यादा फूल जाते, वैसी स्वेलिंग नहीं आई, पर हल्की सी स्वेलिंग थी। और बेबी बॉय के टाइम मेरे को बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं आई। और बात करें हेयर ग्रोथ की तो मेरे हेयर ना ही बेबी बॉय के टाइम में ज़्यादा ग्रोथ की और ना ही बेबी गर्ल के टाइम पे, दोनों के टाइम पे मेरे हेयर सेम थे, मतलब ज़्यादा ग्रोथ हुई नहीं इनकी। और टमी शेप की बात करें तो बेबी गर्ल के टाइम मेरी टमी थोड़ी ऊंची थी, मतलब जैसे पेट ऊपर की तरफ ज़्यादा था और नीचे से थोड़ा कम था। और बेबी बॉय के टाइम मेरा टमी शेप फुटबॉल की तरह था। काफ़ी लोग रिलेट कर सकते हैं कि उनका टमी शेप ऐसा है तो उनका क्या होगा, पर ज़रूरी नहीं कि वो सेम ही हो। मूड स्विंग्स की बात करें तो बेबी गर्ल के टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते थे, चिड़चिड़ापन काफ़ी ज़्यादा होता था कि किसी से बात नहीं करनी, इरिटेट ज़्यादा हो जाते थे, मतलब छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता था। पर बेबी बॉय के टाइम मेरे को ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं हुआ कि ना मॉर्निंग सिकनेस ना लेजीनेस, बिल्कुल एक्टिव थी मैं। और फिटर हार्ट रेट की बात करें जो FHR होता है, बेबी गर्ल के टाइम मेरा 155, 153 और 150 था। और बेबी बॉय के टाइम मेरा फर्स्ट जो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था उसमें 175 था, और सेकंड में 149 और थर्ड में 128। ऐसा भी बोलते हैं कि 140 से अगर कम होता है आपका फिटर हार्ट रेट तो बेबी बॉय है, अगर उससे ज़्यादा है तो बेबी गर्ल है। पर मेरे केस में ये बिल्कुल जेन्युइन था और सही हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि औरों का क्या होगा, पर मेरा इस केस ये बिल्कुल सही था। प्लेसेंटा की बात करें तो मेरा प्लेसेंटा दोनों के टाइम पे ही पोस्टीरियर था, बेबी गर्ल के टाइम पे भी और बेबी बॉय के टाइम पे भी, दोनों के टाइम पे प्लेसेंटा पोस्टीरियर ही था। और डिलीवरी की बात करें कि मेरी डिलीवरी कौन से वीक में हुई है तो वो 38 वीक में हुई है, क्योंकि मेरा दोनों के टाइम पे बेबी ब्रीच था
तो मेरी सिजेरियन ही हुई है, तो मतलब 38 वीक में हुई है। और फेस ग्लो की बात करें तो मेरी वेट बेबी गर्ल के टाइम पे काफ़ी बढ़ गया था और फेस भी बहुत क्लीन हो गया था, पर बेबी बॉय के टाइम पे मेरा फेस थोड़ा सा डल हो गया था और मेरा वेट भी बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। और वेट गेन बेबी गर्ल के टाइम पे मैंने काफ़ी ठीक ठाक वेट गेन कर लिया था, पर बेबी बॉय के टाइम पे सिर्फ मैंने 4 to 5 kgs ही गेन किया था। और चाइनीज़ कैलेंडर काफ़ी लोग करते कि चाइनीज़ कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा। तो चाइनीज़ कैलेंडर में फ़र्स्ट टाइम जब मैंने बेबी गर्ल के टाइम पे चेक किया था तो वो ठीक था, और मैंने सेकंड टाइम पे भी बेबी बॉय के टाइम पे भी प्रिडिक्ट किया था तो वो भी बिल्कुल ठीक था। मतलब मेरे केस में चाइनीज़ कैलेंडर बिल्कुल करेक्ट था। आप भी चेक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सभी के केस में ये ठीक हो, कभी ये गलत भी होता है, ये एक्यूरेट नहीं होता है 100%। बट मेरे केस में मेरे को ये ठीक लगा कि मेरे केस में ये दोनों के ही टाइम पे ये करेक्ट था। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पर सभी के एक्सपीरियंस अलग होते हैं। आप इसको ज़्यादा डीपली भी मत लेना कि ऐसा है तो ऐसा है। तो मैंने जस्ट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है आप लोगों के साथ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे, किसी भी टाइप की इंक्वायरी होगी तो आप मेरे को ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं सभी का रिप्लाई करूँगी। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।